सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रथमे गर्भवास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया। भोजन अनेक प्रकार बहु पहरे, सर पर गवन करह गे बपुरे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा गौड़ी राग में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 237 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्रथमे गर्भवास ते टरिया। सबसे पहले तो माता के गर्भ से जीव बाहर आता है, अर्थात उसे गर्भवास से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले प्रथमे गर्भवास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया। कलत्र स्त्री, कुटुंब परिवार। जब गर्भवास से बाहर आया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्त्री के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़ गया। पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया। भोजन अनेक प्रकार बहु कपड़े, तरह तरह के भोजन खाए, तरह तरह के कपड़े पहने, इसमें लगा रहा। माता के गर्भ से मुक्त हुआ, फिर ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, जवानी तक पहुंचा, तो बच्चे हुए, स्त्री और परिवार से जुड़ गया। अब तरह तरह के भोजन खा रहा है, तरह तरह के कपड़े पहन रहा है। भोजन अनेक प्रकार बहु कपड़े, सर पर गवन करेगे बपुरे। हे बपुरे, हे बावले, ये तो समझ कि इस संसार से गवन जो है, जाना जो है, वो निश्चित है। सर पर निश्चित ही गवन होगा। हे बपुरे, हे बावले, हे बेचारे, तू समझ कि इस संसार से निश्चित ही गवन है। क्योंकि ज़्यादातर जो जीव इस संसार में हैं, हम लोग हैं, सब इसी में अपना जीवन काट के चले जाते हैं। कोई विरले ही होते हैं जिना सतगुरु का आख्या सुखावे, जिनको गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द अच्छा लगता है और गुरु का कहा हुआ उन्हें भाता है और गुरु के कहे अनुसार उन्हें जीवन जीना अच्छा लगता है। ऐसे कोई विरले लोग होते हैं, वरना तो सभी ऐसे ही होते हैं कि जन्म लिया और फिर अपने परिवार में मस्त हो गए, तरह तरह के कपड़े पहने और उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि इस संसार से जाना भी है और परमात्मा से भी कोई सांझ प्राप्त कर लें, इसका ध्यान ही नहीं रहा। प्रथमे गर्भवास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया। भोजन अनेक प्रकार बहु कपड़े, सर पर गवन करेंगे बपुरे। कवन स्थान जो कबहू ना टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ। कवन स्थान, कौन सा है ऐसा स्थान, ऐसी जगह जो कबहू ना टरे, जो कभी नाश नहीं होती है। कोई है ऐसा स्थान, कवन स्थान जो कबहू ना टरे। कवन शब्द जित दुर्मत हरे, और वो कौन सा शब्द है, कौन सा उपदेश है जिसके द्वारा दुर्मत हरी जाती है, व्यक्ति की जो बुरी बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। रहाओ, ये जो दो पंक्तियां हैं, इस शब्द का रहाओ हैं, जीष्ट हैं, और ये सारा शब्द इन दो पंक्तियों के आस पास ही चल रहा है। और अगली पंक्तियों में ऐसा लगता है कि जैसे आगे जो 2-3 पदों के बाद जो स्थिति आती है कि वहाँ इस प्रश्न का आंसर दिया जा रहा है। कवन स्थान जो कबहू ना टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे। इंद्रपुरी में सर पर मरना। इंद्रपुरी जो देवताओं के राजा हैं, सबसे बड़े जो राजा हैं देवताओं के, जो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, वो हैं इंद्रदेव। उनकी पुरी में भी मृत्यु ने आना ही आना है।
उनकी पुरी का भी अल्टीमेटली कभी ना कभी नाश होना ही होना है। सर पर निश्चित मरना, निश्चित ही नाश होना है। इंद्रपुरी में सर पर मरना, इंद्रपुरी में भी मौत ने निश्चित ही आना है, अर्थात इंद्रपुरी का भी नाश होना ही है, उसे टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, और जो ब्रह्मपुरी है उसने भी हमेशा निश्चल नहीं रहना, हमेशा टिके नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, और जो शिवपुरी है उसका भी काल आएगा, उसका भी नाश होगा। त्रैगुण माया बिनस बिताला, जो इस त्रैगुणी माया के अधीन हो गए हैं, जो जिन्हें सिर्फ संसार के सुखों ने, विकारों ने अपनी तरफ खींच लिया है, उनमें जो उनकी दलदल में जो डूब गए हैं वो बेताले हो गए हैं। यानी कि ताल, उनकी जीवन जीने की जो ताल है वो बिगड़ गई है। सही सच्ची राह जो जीवन जीने की है उससे वो भटक गए हैं। त्रैगुण माया बिनस बिताला, अब जो व्यक्ति इस त्रैगुणी माया के अधीन होके बेताला हो गया है तो उसकी आत्मिक जीवन की जो आत्मिक मृत्यु तो आनी ही है उसके आत्मिक जीवन को, अर्थात उसका आत्मिक जीवन का विनाश हो जाना है। और वो फिर जो है जब आत्मिक जीवन का विनाश हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति अल्टीमेटली 84 लाख की जोनियों में ही भटकता है। त्रैगुण माया बिनस, यानी कि आत्मिक मृत्यु उसके आत्मिक जीवन का विनाश कर देगी। त्रैगुण माया बिनस बिताला, इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला। गिर तर धरण गगन अर तारे, गिर पहाड़, तर वृक्ष, धरण धरती, गगन आकाश, अर तारे और तारे। रव सस पवन पावक नीरारे, रवि सूरज, सस चंद्रमा, पवन हवा, पावक अग्नि, निरारे नीर जल। गिर तर धरण गगन अर तारे, रव सस पवन पावक निरारे। दिनस रैण बरत अर भेदा, दिन और रात्रि, दिनस रैण दिन और रात्रि, व्रत तरह तरह के व्रत, अर भेदा, और ये जो वर्ण व्यवस्था है जिनमें 4 वर्ण बना दिए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जो ये 4 वर्ण बना दिए गए हैं, ये जो भेद डाल दिया गया है, अंतर डाल दिया गया है। दिनस रैण व्रत अर भेदा, ये रात दिन रात और ये तरह तरह के व्रत रखना, और ये जो भेदभाव जात के तौर पे वर्ण के तौर पे मचा हुआ है। शास्त्र सिमरत बिन सेंगे बेदा, और जो शास्त्र हैं, जो स्मृतियां हैं, ये सनातन के जो हैं पवित्र ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, शास्त्र सिमरत बिन सेंगे बेदा, और जो वेद हैं अल्टीमेटली इनका भी विनाश होना ही होना है। यहाँ जो चीज़ें बताई हैं इन सब का विनाश होना है। ये जो बताया है इन्होंने, गिर तर धरण गगन और तारे, ये सब इन सब का विनाश होना है। गिर तर धरण गगन और तारे, रव सस पवन पावक निरारे, दिनस रैण बरत अर भेदा, शास्त्र सिमरत बिन सेंगे बेदा। ये सब विनाश हो जाएगा इन सब चीज़ों का। तीर्थ देव देहोरा पोथी, तीर्थ स्थान, देवता, देहोरा मंदिर, पोथी पवित्र धार्मिक पुस्तकें, माला तिलक सोच पाक होती, माला पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, सोच पाक सुच्ची रसोई रखने वाले, होती हवन करने वाले। माला तिलक सोच पाक सुच्ची पाकशाला,
होती हवन करने वाले। तीरथ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती। धोती दंडोत प्रसाधन भोगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सन्यासी हो गए हैं, सिर्फ धोती बांधी हुई है और अपने गुरु को वो दंडवत प्रणाम करते हैं। धोती दंडोत। प्रसाधन भोगा। प्रसाधन हिंदी का शब्द है प्रसाधन। प्रसाधन का अर्थ होता है कॉस्मेटिक्स, या दूसरे अर्थों में हम, और भोगा प्रसाधन कॉस्मेटिक्स, और भोगा जो भोग विलास हैं, तरह तरह की जो लग्जरीज हैं। कई लोग जो हैं वो तो सब कुछ छोड़ के धोती पहनी हुई है और सन्यासी बने हुए हैं, और दूसरे जो हैं वो तरह तरह के श्रृंगार कर रहे हैं और तरह तरह की लग्जरीज को भोग रहे हैं। धोती दंडोत प्रसादन भोगा। गवन करेगो सगुलो लोगा। ये सारों ने ही अल्टीमेटली इस संसार से गवन करना ही है। सगुलो लोगा, ये सभी लोगों ने इस संसार से गवन करना ही है। तीर्थ देव देहुरा पोथी, देहुरा मंदिर। तीर्थ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती हवन करने वाले। और धोती दंडोत प्रसाधन भोगा। गवन करेगो सगुलो लोगा। जात वरण तुरक अर हिंदू। वर्ण जो चार वर्ण हैं, वर्ण चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जात तरह तरह की जातियां हैं। तुरक और हिंदू, मुसलमान और हिंदू। वह उस समय ये दो ही धर्म थे, हिंदू और मुसलमान, गुरु अर्जन देव जी के समय में। हाँ, बौद्ध धर्म भी था, और वो ईसाई धर्म तो इधर आया ही नहीं था, वो पहले का है। जात वरण तुरक और हिंदू, मुसलमान और हिंदू। पस पंखी अनिक जोन जिंदू। पशु एनिमल्स, पंखी बर्ड्स। अनेक जोन जिंदू, अनेक ही जोनियों में जो जिंदू हैं, जंतु हैं। जात वरण तुरक और हिंदू, पस पंखी अनेक जोन जिंदू। सगल पासार दिसै पासारा। ये जो सारा पासारा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सारा सृष्टि का फैलाव हमें दिखाई दे रहा है। सगल पासार दिसै पासारा, जो दिखाई दे रहा है ये सारा पासारा, सगल सारा। बिनस जाएगो सगल आकारा। बिनस जाएगो, विनाश हो जाएगा, सगल आकारा, इस सारी सृष्टि का, सारे जगत का विनाश हो जाएगा। जात वरण तुरक और हिंदू। पस पंखी अनिक जोन जिंदू। सगल पासार दिसै पासारा। बिनस जाएगो सगल आकारा। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना। सदा अब उसका आंसर है कि कौन सा ऐसा स्थान है जिस जो राहों की पंक्तियां थी जिसने हमेशा ही रहना है। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना। सदा आनंद निहचल सच थाना। निहचल सच थाना, ऊंची आत्मिक अवस्था। सच जो हमेशा ही रहने वाली है। सच से अर्थ है हमेशा ही रहने वाली है, ऊंची आत्मिक अवस्था। निश्चल, निश्चल है वो ऊंची आत्मिक अवस्था में जो व्यक्ति पहुंचा होता है, उसका जो मन है जरा सा भी भटकता नहीं है, वो वहीं टिका रहता है। ऊंची आत्मिक अवस्था को परम पद पाया जाता है, और परम पद में ये माना जाता है कि वो ऐसा आनंद है जिस आनंद का कोई बयान नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। निश्चल सच थाना, वो जो ऊंची आत्मिक अवस्था है वो हमेशा रहने वाली, निश्चल
एक जगह टिकी रहेगी, थान स्थान वो ही एक ऐसी जगह है जो हमेशा टिकी रहेगी। नेचल सच थाना सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना। वहाँ पर उस ऊंची आत्मिक अवस्था में, उस परम पद में सहज मिलता है। सहज का अर्थ है अडोल आत्मिक अवस्था, वो प्राप्त होता है और जिसमें व्यक्ति सिफत परमात्मा की सिफ्त करता रहता है, परमात्मा के गुणगान में लगा रहता है, सदा आनंद, और उसे हमेशा ही उसके मन में आनंद बना रहता है। भगत तत् ज्ञाना, और उसके अंदर उसके मन में भगत तत् ज्ञाना, तत् से अर्थ है जो इस संसार के जो मूल हैं परमात्मा, इस सृष्टि के मूल परमात्मा हैं, तत् से अर्थ है परमात्मा। परमात्मा की भक्ति ज्ञाना कि जिसमें परमात्मा के साथ व्यक्ति की एक सांझ पड़ती है, गहरी सांझ हो जाती है परमात्मा के साथ, ये उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि परमात्मा की जो भक्ति है उसी के द्वारा ही परमात्मा से मिला जा सकता है। एक तो इस निश्चल सच स्थान में सदा आनंद रहता है, सहज की अवस्था मिलती है और परमात्मा का गुणगान चलता है और परमात्मा से उसकी गहरी सांझ हो जाती है, परमात्मा की भक्ति उसमें रम जाती है। सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, भगत से अर्थ है भक्ति, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद नेचल सच थाना, तहाँ संगत साध गुण रसै, अनभव नगर तहाँ सदवस है। जो व्यक्ति उस ऊंची आत्मिक अवस्था में, जो साध संगत उस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाती है, साध संगत साध, जो साध संगत उस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाती है, तहाँ गुण रस है, वहाँ परमात्मा के गुणगान करके परमात्मा के गुणगान को का आनंद लेती है, परमात्मा के गुणगान करने में उसे रस आता है। तहाँ संगत साध गुण रस है, परमात्मा के गुणगान में उस अवस्था में साध संगत, जो साध संगत उस अवस्था में होती है वो परमात्मा के गुणगान में आनंद मानती है, उसे परमात्मा के गुणगान में रस आता है। अनभव नगर तहाँ सदवस है, उस ऊंची आत्मिक अवस्था में अनभव बिना भय वाला नगर, एक शहर, एक ऐसा टिकाना बिना भय वाला सदवस है, वो हमेशा ही वहाँ बना रहता है। वो अनुभव नगर जिसमें कोई भय नहीं है, उस ऊंची आत्मिक अवस्था में हमेशा ही बना रहता है। इस अनुभव जिसमें भय नहीं है, इस नगर के बारे में भक्त रविदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छा लिखा है, काफ़ी विस्तार से लिखा है कि बेगमपुरा शहर को नाव, वो जो ऊंची आत्मिक अवस्था है बेगमपुरा, उस शहर का नाम है, उस जगह का नाम है बेगम, बिना गम की जगह। दुख अंधो नहीं तह ठाऊं, वहाँ कोई दुख नहीं है, अंधो कोई चिंता नहीं है, तह ठाऊं, उस जगह पे कोई दुख और चिंता नहीं है। जो ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुँच जाता है, जो अडोल आत्मिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, ना तस्वीस खिराज ना माल, उस जगह पे माल ना तो कोई सांसारिक संपत्ति है उसके पास, खिराज सांसारिक संपत्ति का जो टैक्स है उसे खिराज कहते हैं, ना तस्वीस, उस खिराज के देने की उसे तस्वीस नहीं है, उसे चिंता नहीं है। ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, ना तो वहाँ कोई डर है, किसी को खौफ नहीं है, खता कोई गलती नहीं करता, ना तरस जवाल, जवाल से अर्थ है किसी प्रकार का किसी को घाटा नहीं होता। और जब किसी को घाटा नहीं होता, किसी को कोई खौफ नहीं है, कोई खता नहीं करता, तो वहाँ तरस का भी कोई मतलब नहीं है। कौन दया करे, किसी को दया की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोए खूब वतन गह पाई, अब मुझे जो है बहुत अच्छी जगह मिल गई है बसने के लिए। खूब वतन, अब मुझे
वतन बहुत सुंदर जगह मुझे मिल गई है बसने के लिए, गह पाई पकड़ ली है मैंने वो अवस्था, वो जगह। ऊहाँ खैर सदा मेरे भाई, हे मेरे भाई वहाँ तो हमेशा ही खैर है, वहाँ तो हमेशा ही कुशल खेम है। दोम न सोम ऊहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही। और ये जो पातशाही है ऊंची आत्मिक अवस्था वाली, ये हमेशा ही कायम रहती है। ये इस ऊंची आत्मिक अवस्था में जो पहुंच जाता है वो उसकी तो कायम ही रहनी है। आत्मा का तो विनाश होना ही नहीं है। तो जब आत्मा है तो ये अवस्था भी उसके साथ है, ये पातशाही भी उसके साथ है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम एक सोवाही। जो उस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है वो कोई जात कोई वर्ण का भेद मानता ही नहीं है। दोम किसी को दूसरे दर्जे का नहीं समझता, सोम किसी को तीसरे दर्जे का नहीं समझता, एक सोआही वो सबको एक जैसा मानता है। आबादान सदा मशहूर, वहाँ हमेशा ही बसावट है। आबादान हमेशा ही बसावट है, वो नगरी हमेशा मशहूर है, वो अवस्था हमेशा मशहूर है। वहाँ गनी बसे मामूर, वहाँ पर गनी धनी बसते हैं। धनी से अर्थ है जिनके पास नाम धन है, वो वहाँ बसते हैं। मामूर जो कि संतुष्ट हो गए हैं, जिन्हें सांसारिक सुखों की तरफ से पूरी तरह से तृप्त हैं, उन्हें किसी तरह की कोई भी आस या कोई मनसा उनके मन में है ही नहीं। आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसे मामूर। तहाँ संगत साध गुण रसे, अनुभव नगर तहाँ सद वसे। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निहचल सच थाना। तहाँ संगत साध गुण रस है, जो साध संगत उस आत्मिक अवस्था में पहुंच जाती है उसे परमात्मा के गुणगान में रस आता है। और अनुभव नगर तहाँ सदवस है, और उस ऊंची आत्मिक अवस्था में उस नगर में हमेशा बसते हैं। वो स्थान ऐसा है जहाँ अनुभव है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वो ऊंची आत्मिक अवस्था वाला उस अनुभव नगर में हमेशा बसा रहता है। तह भव भरमा सोग न चिंता, उस ऊंची आत्मिक अवस्था में भव कोई डर नहीं है, भरमा कोई भ्रम नहीं है, सोग कोई दुख नहीं है, चिंता ना कोई चिंता है। तह भव भरमा सोग न चिंता, आवण जान मिरत नहीं होता। उस ऊंची आत्मिक अवस्था में आवण जान, जन्म और मृत्यु का कोई चक्र नहीं, और मिरत ना होता। मिरत से अर्थ है यहाँ आत्मिक मृत्यु। उसकी जो ऊंची आत्मिक अवस्था है उसको आत्मिक मृत्यु उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। आवण जावण मिरत न होता, तह सदा आनंद अनहत आखाड़े। सदा आनंद अनहत आखाड़े, सदा ही आनंद है वहाँ, और वो आनंद एक रस बना हुआ है। उस आनंद के अखाड़े लगे हुए हैं, जैसे उस आनंद का लंगर बरत रहा है। तहाँ सदा आनंद अनहत वो जैसे जो एक रस कायम है, जो आनंद है वो एक रस कायम है, और वहाँ पर उस जो है भरपूर है। उस आनंद की कभी कमी नहीं आ सकती। जो ऊंचा आत्मिक आनंद है उसकी कभी कमी नहीं आ सकती। तैं सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे। जो इस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंच जाते हैं, वो जो भगत होते हैं, वो सिर्फ उन्हें कीर्तन का ही आधार होता है, कीर्तन का ही सहारा होता है। कीर्तन परमात्मा के गुणगान का ही सहारा होता है। उन्हें केवल परमात्मा के नाम का ही सहारा होता है। उन्हें और कोई सहारा किसी की तरफ वो देखते ही नहीं हैं। वो तो केवल उस नाम के सहारे जीते हैं, और अपने सांसारिक जीवन में जीते हुए भी उनका हृदय में जो आसरा है वो नाम का ही आसरा है। वो उसी परमात्मा से मांगते हैं
जिससे राजा भी उसी से मांगते हैं और जो सबसे बड़े साहूकार हैं वो उसी से मांगते हैं। तो उनका कहना ये है कि जब सारे ही उससे मांगते हैं तो हम किसी और से क्यों मांगें। और फिर उनके मन में तो कोई आशा भी नहीं रह जाती, कोई मनसा भी नहीं रह जाती। भगत वसै कीर्तन आधारे, तह भव भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मिरत न होता, तैं सदा आनंद अनहत आखारे। भगत वसै कीर्तन आधारे, ऐसी अवस्था का बयान किया जा रहा है कि हर व्यक्ति इस अवस्था को सुन के लालायित होता है कि मुझे भी ये अवस्था मिल जाए। भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत न पार। जिस परमात्मा ने ये सब रचा है उस परमात्मा के गुणों का कोई अंत नहीं पा सकता, कोई परला किनारा नहीं पा सकता कि उसकी पातशाही कहाँ तक कायम है। पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार। उसकी शक्तियों का, उसके गुणों का कौन कर सकता है विचार। उसके गुणों के बारे में कौन है जो पूरा बता जाए, कोई ऐसा नहीं है। पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार। कहो नानक जिस कृपा करे, नेचल थान साध संग तरे। जो उस ऊंची आत्मिक अवस्था में पहुंचता है, कौन पहुंचता है? जिसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा कृपा करते हैं। कहो नानक जिस कृपा करे, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। नेचल थान साध संग तरह, वो साध संगत में जाता है। और ये जो निश्चल स्थान है, ये जो ऊंची आत्मिक अवस्था है, जो निश्चल स्थान है, जो कायम रहता है, वो प्राप्त कर लेता है और तरह भव सागर को पार कर जाता है। पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ताका विचार। कहो नानक जिस कृपा करे, नेचल थान साध संग तरह। नेचल थान साध संग तरह। गौड़ी मोहल्ला पंजवा। प्रथमे गर्भवास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुड़िया। भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गवन करहगे बपुरे। कवन स्थान जो कबहु न टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे। इन दो पंक्तियों में जो क्वेश्चन किया गया था वो पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पद में इसका आंसर दिया गया है। कवन स्थान जो कबहु न टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे। कौन सा ऐसा स्थान है जिसका कभी विनाश ही नहीं होता। कवन स्थान जो कबहु न टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हरे। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, त्रय गुण माया बिनस बिताला। जो त्रय गुण माया के अधीन हो गया, त्रय गुणी माया के अधीन हो गया, वो तो बेताला हो गया। जीवन जीने की सच्ची ताल उसकी बिगड़ गई और उसे तो आत्मिक मृत्यु ने उसका तो विनाश कर ही देना है, उसके आत्मिक जीवन का विनाश कर ही देना है। त्रय गुण माया बिनस बिताला। गिर तर धरण गगन अर तारे, रव सस पवन पावक निरारे। दिनस रैण बरत अर भेदा, शास्त्र सिमृत बिनसैगे बेदा। बिनसैगे बेदा। तीर्थ देव देहरा पोथी, माला
तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गवन करेगो सगलो लोगा। जात वरन तुरक अर हिंदू, पस पंखी अनिक जोन जिंदू। सगल पासार दिसै पासारा, बिनस जाएगो सगल आकारा। ये 5वां पद हुआ और 5वें पद के बाद उस क्वेश्चन का आंसर है कि सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निश्चल सच थाना। निश्चल स्थान का बता रहे हैं। सदा आनंद निश्चल सच थाना, तहाँ संगत साध गुण रसै, अनुभव नगर तहाँ सद वसै। तह भव भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मिरत न होता। तह सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे। पार ब्रह्म का अंत न पार, कवन करे ताका विचार। कहो नानक जिस कृपा करे, नेचल थान साध संग तरह। पार ब्रह्म का अंत न पार, कवन करे ताका विचार। कहो नानक जिस कृपा करे, नेचल थान साध संग तरह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।